Hello, student. How are you all? Hope you all are fine and safe. I'm fine too. Today, I'm here to take your English class. And in this class, we are going to discuss about collective noun. So, shall we start our class? Yes? क्या आपने इस टॉपिक के नेम को आज ध्यान से नोटिस किया? ओहो, आपने नोटिस ही नहीं किया। इट्स ओके। अब आप मेरे साथ इस टॉपिक के नेम को एक बार फिर से देखिए। ध्यान से देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में बेसिकली है क्या। सो बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कलेक्टिव नाउन। इस टॉपिक के नेम को हम लोग सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम बनाएंगे कलेक्टिव और दूसरा पार्ट हमारा क्या है? नाउन। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन करना। कलेक्शन करने का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को अपने पास कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। यस। और हमारा सेकेंड पार्ट नाउन है। नाउन के बारे में हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम नाउन बोलते हैं। सो बेटा, हमारा फर्स्ट पार्ट था कलेक्टिव, जिसका मीन्स कलेक्शन करना था, इकट्ठा करना। और दूसरा पार्ट हमारा था नाउन, जिसका मतलब था नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम नाउन बोलते हैं। बट क्वेश्चन तो ये उठता है कि कलेक्टिव का मीन्स हमें पता है, नाउन का मीन्स पता है, पर कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन हम किसे बोलते हैं? A collective noun is a word used to describe a group of people, animal and specific items. So बेटा, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिनोट करने के लिए एक स्पेसिफिक नेम होता है। एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसकी हेल्प से हम उस पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को करेक्टली डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही कलेक्टिव नाउन किसी भी पर्सन, एनिमल और स्पेसिफिक आइटम के ग्रुप को डिनोट करता है। क्या बेटा, मैंने क्या बोला? कि कलेक्टिव नाउन किसी भी पर्सन, एनिमल, स्पेसिफिक आइटम्स के ग्रुप को डिनोट करता है। सो कलेक्टिव नाउन हम किसी भी पीपल, एनिमल एंड स्पेसिफिक आइटम्स के ग्रुप के लिए यूज करते हैं। इसमें बेटा हम बहुत सारे पीपल या बहुत सारे एनिमल या बहुत सारे स्पेसिफिक आइटम्स के लिए सिंगल वर्ड यूज करते हैं। इसकी जगह एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। जहां पर बेटा बहुत सारे लोग खड़े होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्राउड बोलोगे। तो ये क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। वन मोर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड हर्ड। अगर बेटा हम ग्रुप ऑफ काउज बोलने की जगह हर्ड बोलेंगे, तो जो सुनेगा हमारी बात, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम ग्रुप ऑफ काउज के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी काउज के बारे में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली कलेक्टिव नाउन बहुत सारे वर्ड्स की जगह एक वर्ड यूज करवाता है। इसी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर हम ग्रुप ऑफ काउज की जगह ग्रुप ऑफ काउज, कितने एरियाज में वर्ड है? ग्रुप ऑफ काउज। 3 वर्ड्स की जगह अगर हम हर्ड यूज करेंगे,
तो वो भी सही होगा। तो ये कलेक्टिव नाउन ने क्या करा बेटा, बहुत सारे वर्ड्स की जगह एक सिंगल वर्ड यूज करवाया। I have some more example for you where we use collective noun instead of so many words. So बेटा, अब examples में मैं आपको सबके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं वो बताऊंगी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओके? फर्स्ट वन इज अ हाइव ऑफ बीज। बीज के ग्रुप को हम हाइव बोलते हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को हम फ्लीट बोलते हैं। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, हम आंट्स के ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स के ग्रुप को हम लाइब्रेरी बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ कैटरपिलर, कैटरपिलर के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स, फ्रॉग्स के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। अ पैक ऑफ डॉग्स, डॉग्स के ग्रुप को हम पैक बोलते हैं। अ स्कूल ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को हम स्कूल बोलते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को हम बुके बोलते हैं। अ प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं। अ ट्रॉप ऑफ कंगारूज, कंगारूज के ग्रुप को हम ट्रॉप बोलते हैं। अ प्राइड ऑफ पिकॉक्स, पिकॉक के ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं। अ ट्रॉप ऑफ मंकीज, मंकी के ग्रुप को हम ट्रॉप बोलते हैं। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के ग्रुप को हम रेंज बोलते हैं। अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, आउल्स के ग्रुप को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ ज़ेब्रा, ज़ेब्रा के ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स के ग्रुप को हम गैलेक्सी बोलते हैं। अ डेन ऑफ थीव्स, थीव्स के ग्रुप को हम डेन बोलते हैं। अ डेन ऑफ स्नेक्स, स्नेक के ग्रुप को हम डेन बोलते हैं। अ होस्ट ऑफ स्पैरो, स्पैरो के ग्रुप को हम होस्ट बोलते हैं। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ट्रीज के ग्रुप को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। अ नेस्ट ऑफ माइस, माइस के ग्रुप को हम नेस्ट बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। सो बेटा, देखा आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स में कि हम किसके किसके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं कि हमने डिस्कस नहीं किया है, और ना ही मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं सब कुछ बता सकूं। इसके लिए आपको अपनी बुक्स में और क्या कहते हैं इंटरनेट पे सर्च करना होगा। ओके बेटा, बट आई हैव सम होमवर्क फॉर यू। अभी आप अपने ब्लैक बोर्ड पे देखोगे कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको ट्राई करना है। फिर इसी वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी, फिर उन आंसर्स की हेल्प से आप ये चेक करोगे कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत। सो हियर वी हैव आवर क्वेश्चंस। Hope you all like this video too. Thanks for watching our video. Thank you.